धनतेरस व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान धन्वंतरी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले आता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस मान्यता के पीछे पुराणों में वर्णित एक कथा है जो इस प्रकार है। धनतेरस व्रत कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या जानवरों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी किसी पर दया आती है, तो वे सकपका गए और बोले, नहीं महाराज। जब यमराज ने उससे दोबारा पूछा तो उसने झिझकते हुए बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे उसका दिल कांप गया था। जब हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्रों की गणना करके बताया कि जब भी उस बालक का विवाह होगा तो 4 दिन के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर राजा ने बालक को ब्रह्मचारी के रूप में यमुना के तट पर एक गुफा में पाला। एक दिन जब महाराज हंस की युवा पुत्री यमुना के तट पर घूम रही थी तो ब्रह्मचारी युवक उस पर मोहित हो गया और उसने उससे एक गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन समाप्त होते ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। पति की मौत देखकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। जब उस राजकुमार ने अपनी जान ले ली तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने कहा, हाँ, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन विधिपूर्वक पूजा और दीपदान करना चाहिए। जहां ये पूजा होती है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कहा जाता है तभी से धनतेरस पर यमराज की पूजा के बाद दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हो गई। धनतेरस पूजा विधि। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक बर्तन में भोजन रखना चाहिए और यमराज के ऊपर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक रखना चाहिए। दीपदान करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मृत्युना पशहस्तेन कालेन भार्याय सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यजः प्रीतायमिति। रात के समय घर की महिलाएं इस दीपक में तेल डालकर 4 दीपक जलाती हैं और जल, रोली, चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य आदि के साथ दीपक जलाकर यमराज की पूजा करती हैं। हल्के जूते की मिट्टी को दूध में भिगोकर उस पर लगाती हैं। सेमर के पेड़ की टहनी को अपने शरीर पर 3 बार घुमाकर कुमकुम का तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। इस प्रकार विधि विधान से यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान का महत्व धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है। कार्तिकस्य सिते पक्षे त्रयोदश्या निशामुखे यमदीप बहिर्दाद्यात्मृत्युर्विनश्यति। यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर यमराज के अलावा भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अनेक रत्न निकले। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। अतः तभी से इस तिथि पर भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य मनाने का चलन शुरू हुआ। पुराणों में धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। धनतेरस के दिन इस प्रकार करें भगवान धन्वंतरी की पूजा। पूजा विधि। सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहने। किसी साफ स्थान पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद निम्न मंत्र से भगवान धन्वंतरी का आह्वान करें। सत्यम च यन निर्मित रोगं विधुतम अन्वेषिता च सविधिम आरोग्यमस्य गु निगु औद्य रूप धन्वंतरी च सततम प्रणमामि नित्यम। इसके बाद पूजा स्थल पर आसन चढ़ाने की भावना से चावल चढ़ाएं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ दें। भगवान धन्वंतरी के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, फूल, रोली आदि चढ़ाएं। चांदी के पात्र में खीर का भोग लगाएं। यदि चांदी का पात्र उपलब्ध न हो तो दूसरे पात्र में भी तर्पण किया जा सकता है। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख की शुद्धि के लिए पान, लौंग और सुपारी चढ़ाएं। ईश्वर धन्वंतरी को वस्त्र, मौली अर्पित करें। भगवान धन्वंतरी को शंख, पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियां भी अर्पित करनी चाहिए। रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम राम रुद्र रोग नाशय धन्वंतर्ये फट। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को श्रीफल और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के अंत में कर्पूर आरती करें। धनतेरस का महत्व। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का भी महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर निकले थे।
इस कलश के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस कलश में अमृत था और इससे देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ। तभी से धनतेरस पर प्रतीक स्वरूप बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बर्तन की पूजा भी की जाती है और अपने और परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है।